हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आइए हम आपको आज 60 क्वेश्चन पढ़ाते हैं। और अगर आप पहला सीटिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, जो सुबह मैं डाला हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें मैं आपको 100 सवाल बताया हूँ, ठीक है। और इसमें मैं आपको 60 सवाल बताने वाला हूँ। तो पहला सुबह वाली वीडियो अगर 5 मिनट नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा। ये सुबह वाली वीडियो और ये वीडियो, इन दोनों वीडियो को देखने के बाद सेकंड शिफ्ट वाला जो एग्जाम बनने देंगे, पक्का मैं बता रहा हूँ, इसी पैटर्न पे सारा सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम भाग है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलते हैं, मतलब एचसीएफ करते हैं। तो 156 को हम काटना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर देखें 2 3 6, 2 9 18। तो लीजिए, तो 2 का महत्तम घात कितना है, 2 तो 2 ही बार आ रहा है ना। तो 2 का महत्तम घात कितना आ रहा, 2 बार आ रहा, ठीक है। यानी कि इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल, जो इसका आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 2 ही आ रहा, 2 ही आ रहा, ठीक है। चलिए, तो जितना बोलेगा उतना ही। देखिए रूट 11 क्या है, आप परिमेय संख्या है। किसी परिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम 1/a, इसको क्या कहते हैं, किसी परिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम यानी कि ए हो, ऐसी का व्युत्क्रम ए हो, 1/a हो, ठीक है। किसी परिमेय संख्या का ए हो और इसका व्युत्क्रम 1/a हो, तो ये दोनों कट जाएगा। तो क्या बचेगा 1, और 1 को क्या बोलेंगे, जाहिर सा, तो बहुत अच्छे सवाल है ना, सवाल बहुत मजेदार। को 1 को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर 1 को बोलेंगे क्या, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, ठीक है। 1 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। आप परिमेय नहीं बल्कि क्या होगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 1 आ गया। के व्युत्क्रम क्या का मतलब, का मतलब क्या लगा हुआ, ए का व्युत्क्रम इतना, मतलब हल करेंगे ए गुना 1/a, तो कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा, है ना। अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा। ओके, इसको देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर p एक भाज्य संख्या है तो कोई भी संख्या, अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या लेते हैं, मान लो √2 लेते हैं, तो √2 क्या है, जब p अभाज्य संख्या हो गया तो अभाज्य संख्या जितना है अगर उसका √2 करेंगे वो क्या क्या सब के सब क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो जितना अभाज्य संख्या है, जैसे कि 3 5 7 11 13, किसी का रूट नहीं निकलेगा, वो सब क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। 5 का देखिए, ये दिया हुआ है, शून्यकों का योग आपका 6 हो तो के का मान निकालिए। शून्यकों का योग कितना है, 6 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए के भी लिखा हुआ है। अब शून्यकों का योग मतलब यहाँ पे त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, है ना। अब -b कितना है, देखिए -3 के है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 के। और ए का वैल्यू कितना है, 2 है। और ये शून्यकों का योग कितना दिया हो, शून्यकों का योग दिया 6, है ना। यानी कि तो 6 दूना 12 बराबर 3 के, तो 3 चौक 12, के का वैल्यू कितना गया, 4 आ गया है। यानी कि 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो आप पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा, आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, -b/a होता है। और b का वैल्यू कितना दिया, देखिए 7 दिया हुआ है, तो -7/1 कितना जाएगा, -7। 6 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए ये पढ़ते हैं यहाँ पे सवाल 7 वाला। तो p के किस मान के लिए बहुपद जो दिया x-2 से भाज्य है, ठीक है। x-2 से भाज्य है, मतलब कि x से -2 बोले तो, x से -2 बोले तो x से बराबर कितना है, 2 है। यानी कि जहाँ जहाँ पे x वहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करना आपको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें हम x का वैल्यू क्या करते हैं, 2 पुट करते हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे, देखो ध्यान से इसको हम यहाँ पे करेंगे, तो एक्स क्यूब है ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे पुट करते हैं तो देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। अब प्लस 8 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए 8 8 16, 16 16 32, 32 बराबर कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा। और काटेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, ठीक है। 16 दूना 32 से आप जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन 7 का आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये पढ़ते हैं 8वां सवाल कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो द्विघात में 2 शून्य होगा, त्रिघात में 3 शून्य होगा। ये बोल रहा है कि क्या है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है। तो हम ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारा a1 है, ये हमारा a2 है, तो हम इसको बना के देखते हैं। a1 कितना है, x है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 1 है ना,
A2 कितना है 2 है, B1 कितना है 2 है और B2 4 है, तो कट के 1/2 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये -4 है और कितना है -12 हो गया, तो ये कट के तो आ जाएगा 1/2 आ गया। ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन ये 4 या 12 3 1/3 आ गया। तो ये दो तो बराबर हो गए, लेकिन बाद में बराबर नहीं हुआ। तो शुरू में अगर बराबर हो जाए और बाद में बराबर ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर, मतलब जिसका कोई हल नहीं होता है। ये देखिए दिया हुआ है A1 देखिए, मतलब वही सवाल बोला कि इसका क्या होगा, ये अगर आपस में बराबर नहीं है, पहले ही बराबर ना हो। जब पहले ही बराबर ना हो तो उसको बोलेंगे क्या, अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, केवल एक हल। देखिए फिर यहाँ पे बोल रहा अनगिनत हल हो तो के का वैल्यू निकालें। तो के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से निकालेंगे हम। यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना 1 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 1/5, और यहाँ पे फिर 2 है और यहाँ कितना है के है। ठीक है, यहीं से निकाल लेते हैं। 5 5 दूना 10 हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो 3/15, यहाँ से भी करोगे 3 5 15, 5 दूना 10, जैसे भी वैल्यू निकालो क्रॉस गुना करोगे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल तो बहुत बार बनाया आपको आंसर याद हो गया होगा। ठीक है, इसका आंसर देखिए, अगर अच्छा ये आंसर नहीं याद हुआ तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, 10⁻³ है ना, 10⁻³ हम वाई को ऐसे लिख सकते हैं और 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, तो कट जाएगा यहाँ पे। तो 10⁻y बराबर बचा कितना 5। उल्टा करेंगे इसको, हम इसको अच्छा दोनों को उलट देते हैं। ठीक है, हम दोनों को उलट सकते हैं, क्या कर सकते हैं, दोनों को उलट सकते हैं, या तो फिर नहीं मत इसी को उलटिए, कोई दिक्कत नहीं, तो एक ही चीज़ को उलटिए। तो इसको जब उलटते हैं तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻y, और ये 5 को ऐसे रहने देते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होता है, क्रॉस जब गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻y बराबर 1। तो 10⁻⁻y निकालना है तो 1/5, क्या हो गया 1/5, तो ये आंसर हो गया 1/5। चलिए अब देखो हमारा इसका आंसर 12 नंबर सवाल से, के का वैल्यू दिया हुआ है। हालांकि बहुत बार सवाल बनाए हैं लेकिन फिर भी रिवीजन होना जरूरी है। तो ये हमारा एक्स यहाँ तक है, ये वाई है, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ बैठाते हैं 10, और एक्स के जगह पे क्या बैठेंगे 2k-1। ठीक है, फिर -9 और वाई जगह पे क्या बैठेंगे के बराबर 12। तो देखिए 10 दूना 20 के -10 है ना, -9 के बराबर 12। ठीक है, तो 10 में से 9 घटा कितना हो जाएगा 11 के। आई 10 जो है माइनस इधर आके क्या बनूंगा, प्लस बन जाएगा, इधर भेज देंगे दाएं तरफ तो बन जाएगा प्लस। 10 12 22, 11 दूना 22, क्या हो गया आंसर 2 हो गया। चलिए देखिए ये सवाल लॉन्ग है, मैं आपको बताया बहुत बार, मैं आपको सवाल बताया हूँ। इसको A+B का होल स्क्वायर ग्रुप में बनाएंगे और आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो बहुत बार मैं आपको बनाया हूँ। ठीक है, आप देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो फिलहाल यहाँ पे स्क्रीन काम नहीं करेगा, फिलहाल हाथ से लिखना पड़ेगा। तो अच्छा मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ, शायद आप समझ जाए। इसको मैं 7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 4√4 का स्क्वायर कर सकते हैं और प्लस √3 का स्क्वायर। देखिए तो √4 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4 3 7 हो जाएगा। और ये जो हमारा ये हम इसको लिख सकते हैं 4√2ab है ना, 2ab। देखिए √4 इंटू √3, कोई दिक्कत होगा ऐसे में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 को हम 2 भाग में बांट दिए, 2 बाहर निकाले। ठीक है, और 4 को पहले अंदर ले चल गए, 416 और 2 निकाले। अच्छा इसको अगर इसको बनाते हैं तो 4 को अंदर ले जाएंगे तो कितना होगा, 4 4 16, 16 दूना 16 3 48। यहाँ भी वही हाल है, 12 4 3 12 और 4 ये 2 जो निकला था 2 अंदर जाएगा तो 4 बनेगा, तो 12 चौक 48। तो ये +b का होल स्क्वायर आ गया, यानी कि √4 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर हो गया, √3 √4 का होल स्क्वायर। तो एक तो हमारा आ गया √4, और ये ओवर है जो बड़ा वाला जो देख रहे हो ओवर, तो ओवर से क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स का वैल्यू आएगा। अब 1/x निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर परमेकरण करना पड़ेगा, और परमेकरण करके जब बनाओगे तो 4 आ जाएगा। देखिए इसका आंसर यहाँ पे n का वैल्यू n x⁻n-1 का एक पूर्णांक x+1 हो तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, विषम संख्या ही रखने पर हमारा आएगा। ठीक है, तो विषम संख्या ही रखने पे यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, विषम संख्या लिखेंगे यहाँ पे। देखिए ये है 10, ये भी लॉन्ग टर्म का बनेगा, आप बनाए भी होंगे। इसका आंसर मैं बताता हूँ कैसे बनाना है इसको। देखिए हम इसको क्या करेंगे, 10 है ना, ठीक है, 10 को क्या करेंगे, √3 है। ठीक है, 10 को मैं क्या ले सकता हूँ, sin θ cos θ, और क्या 3 sin θ, तो sin कट जाएगा। ठीक है, अब cos θ बराबर ऊपर क्या बचा, √3 बचा, √3 cos θ, यहाँ पे 3θ।
तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, तब क्रॉस गुना करते हैं 3 cos थीटा बराबर 1/√3, क्योंकि √3 नीचे से गुना होगा 1 से। अभी फिर 3 कहाँ चल जाएगा, ये गुना है ना, कहाँ जाएगा, भाग में चल जाएगा। 3 कहाँ चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो भाग में बनेगा तो ऊपर ही नीचे आ जाएगा। मतलब कि इसको अगर देखा जाए, एक मिनट, अगर इसको देखो, √3 है sin थीटा बाई cos थीटा, और ये कितना 3 sin थीटा, sin कट गया, जहाँ पे √3/cos थीटा बराबर 3 हुआ। ठीक है, तो cos को अगर उधर ले जाते हैं, मतलब बात वही है। ठीक है, तो रूट cos को इधर ले जाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा, मतलब कि cos थीटा बराबर कितना आएगा, √3/3 इतना आ जाएगा। मतलब cos का वैल्यू आ गया, तो हम यहाँ पे बैठा सकते हैं cos का √3/3। तो जब cos को वैल्यू, अच्छा sin को क्या कर सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 - 2 हो जाएगा, दोनों माइनस है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा 1 कितना आया था 2, cos का वैल्यू कितना है √3/3 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 - 2 इंटू 3 का 3/3 दिया 9, 3 का तो √3 होगा, तो 9 एकम 9 और 3 दूना 6/9 -3/9 कितना आएगा 3/9 आएगा, और 3/9 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। सवाल थोड़ा सा बारीकी है ना, आपको बताया हूँ बहुत बार। ये देखिए cos और sin cos कब बराबर होता है, तब बोलेंगे सर sin cos बराबर, अगर बराबर है मतलब कि 45 डिग्री है ना, क्योंकि 45 डिग्री में तो sin और cos का वैल्यू बराबर 1/√2 होता है। तो a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, तो tan a का वैल्यू क्या होता है, tan 45 बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे देखिए ये दे रहा a + b दे रहा 90 डिग्री, तो cos a का वैल्यू क्या होगा, cos a का वैल्यू क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 90 - b, कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत, कर सकते हैं इसको। तो इस a का वैल्यू जो है इस cos में पुट कर देते हैं, तो cos 90 - b, और cos 90 - थीटा का होता है, cos 90 - थीटा का होता है sin थीटा, तो b है ना sin b, b a, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। 18 का आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, ये दिया हुआ है, तो थीटा 3 से काटो कितना हो जाएगा 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, 19 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा। ये दिया हुआ है एक मूल -3 है, एक मूल -3, तो p का मान मतलब कि x का वैल्यू -3 बैठा दीजिए जहाँ पे है। तो देखो अगर यहाँ पे बैठा था -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 दूना 18 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3p -3 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा 18 3 कितना 15 बराबर 3p, तो 3 बचे 15 कितना आ गया 5 आ गया जी, समझ आ रहा। चलिए ये देखो बोलता क्या कि एक हल कौन होगा इनमें से, तो आपको मतलब ये हल निकालना पड़ेगा, और केस का 9 दूना 18 होता है ना, और इसको आप क्या करें, एक हल निकालिए इसको, तो इसको तो वही करना पड़ेगा, गुणनखंड कर लीजिए, 2 9 18, और 18 को और तोड़ते हैं तो 3 6 18 है ना, 3 6 18, तो हम इसको 9x² - 6x + 3x कर लेते हैं, -2 बराबर 0, तो 9 यहाँ पे 3x क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 3 तिया 9 -3 दूना 6 3 ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ कॉमन तो होगा नहीं, तो 1 कॉमन लेते हैं, तो 3x - 2, अब देखो जी 3x - 2 है, यहाँ 3x + 1 है, ठीक है, ये बात ध्यान दें, तो 3x - 2 को बनाएंगे क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और 2x + 1 को बैठाएंगे तो क्या होगा -1/3 आ जाएगा। अब देखना 2/3 है कि -1/3 है, 2/3 के -2/3 देखिए आंसर दे रहा है, 2/3 जब है तो वही आंसर, अब -1/3 भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में जब ये है तो हो जाएगा, 1/3 नहीं आ रहा, -1/3 आ रहा है, ठीक है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखो ये क्या हो रहा है, देखो 0.3 0.33 0.333 0.333 ऐसे जब बढ़ता है समांतर श्रेणी में होगा ही नहीं। आप देख लें इन लोगों का डिफरेंस देखिए बराबर होगा, ठीक है। वैसे एपी जिन्हें पदों की संख्या परिमित हो, है ना, वैसे एपी जिन्हें पदों की संख्या का हो परिमित हो, उसको क्या बोलेंगे परिमित एपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे परिमित। एबीसी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर कौन है एबीसी समकोण है, यहाँ पे एबीसी अगर समकोण त्रिभुज है तो सी अगर 90 डिग्री मतलब ए है बी है सी है, बोलता है ए सी बटा बी सी, मतलब अगर हम इसको करते हैं तो ए सी और बी सी अगर नीचे लाते हैं तो कितना आता है √3/1 आता है ना, √3/1, यानी कि ए सी का वैल्यू कितना होगा √3 के अनुपात में, और बी सी का वैल्यू 1 के अनुपात में, तो बोलता कि ये जो तो ए
ए बी सी, देखिए क्या बोलता है ए बी सी, मतलब कौन बी का वैल्यू निकालना है। तो एक √3/1 कब होता है, बोलो √3/1 कब होता है, जब tan 60 डिग्री के बराबर होगा, तो है ना, जब tan 60 डिग्री के बराबर तभी तो होता है, यानी कि 24 का आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि आप जब निकाले √3/2, √3 हमारा ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, तो √3/1, तो √3 किसका वैल्यू होता है, 10 के बराबर होता है। इसलिए किस समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है ए डी, देखिए यही सवाल था सर, ए डी यहाँ पे ए बी और ए डी का अनुपात निकालना है, मतलब ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। समबाहु मतलब क्या होता है, बराबर, ए डी लंब है, ए डी लंब है, तो ए बी अनुपात ए डी, ये ए बी अनुपात ए डी, ये वाला निकालना है, ए डी अनुपात ए बी। तो ये जो ए बी, मान लेंगे ए भुजा है, ठीक है, मान लेते भुजा ए है। अच्छा, आपको पता है समबाहु त्रिभुज का लंब का फॉर्मूला क्या होता है, आप डायरेक्ट जानिए, आप निकालने की जरूरत नहीं है। समबाहु त्रिभुज का भुजा ए बी क्या है, भुजा था, ठीक है, और समबाहु त्रिभुज का लंब है ना, ए डी क्या था, लंब था। तो समबाहु त्रिभुज ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 गुना भुजा, तो ए कट जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 2√3 क्या आ जाएगा, 2√3, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए ये सवाल देखो, ये लॉन्ग है, हम इसको बता देते कैसे बनाइएगा। देखो ये जो हमारा ना, पहले तो आप क्या निकालेंगे, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, देखिए ये आधार है, ऊंचाई है। एक आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस बी सी को आधार मान सकते हैं, ठीक है, बी सी को आधार मानेंगे ना, तो ए डी आपको लंब मानना पड़ेगा। तो एक तो हमारा आ गया, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, दोनों को मतलब दोनों जोड़ेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे आपस में, तो ये आपस में आ जाएगा। अब पहले तो पता चल गया इधर से निकाले था, अब इधर से निकालेंगे तो ये आधार होगा और ये हमारा ऊंचाई होगा, तो अब हमको आधार पता करना पड़ेगा। तो ये बी सी है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, इजी स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ओवर रूट, कर्ण हो गया। अब जब कर्ण हो गया तो 1/2 गुना आधार कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का ओवर रूट, और ऊंचाई कितना है, ए डी, ए डी हमको निकालना पड़ेगा। तो ए डी ही तो निकालना है, वही बोल रहा है, ए डी निकालिए, ए डी, तो ए डी को ए डी रहने देते हैं, तो जब बराबर करेंगे तो ए डी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ठीक है, आंसर ए। आप बना के देख लीजिए इसको, देखिए यहाँ पे बोलता है ए बी सी आपस में क्या है, समरूप है, हाँ, तो सी डी स्क्वायर बोला, क्या बोलता है, सी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपस में, सॉरी ए समबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ए डी बी सी पे लंब है, तो सी डी स्क्वायर, यानी कि 27 का आंसर जब बनाएंगे आप, तो यहाँ पे है समबाहु त्रिभुज है, मैं देखता हूँ बना कर, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज, ए है, बी है, सी है, ये लंब है, तो बोलता है सी डी स्क्वायर, सी डी कौन हमारा है, ये है। तो ये तो हमको पता है कि सभी भुजा का होता है, आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो हम ये अब ये हम सब ए मान लेते, तो क्या हो जाएगा, ये डी सी कितना हो जाएगा, डी सी जाहिर सी बात A/2 होगा, क्या होगा, A/2, हमको वैल्यू निकालना है A/2। अच्छा, तो हम देखिए क्या करते हैं, अब ए डी को क्या किया, कुछ नहीं किया, ए डी को ए डी रहने दिया, तो हम कुछ नहीं, ऊंचाई वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डायरेक्ट बोलिए ए डी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डी बराबर क्या होता है, ए डी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, सॉरी सी डी निकालना है, सी डी निकालना है, तो सी डी निकालने क्या करेंगे, सी डी निकालने का वही उपाय करेंगे कि हम ए का स्क्वायर माइनस ये जो है आ रहा है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, यानी कि ए डी है ना, ए डी की स्क्वायर कर लेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पे, देखिए सी डी का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, ए करने कौन था, ए स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ये था ना ये, और उसका ओवर रूट कर देंगे, क्या कर देंगे, ओवर रूट कर देंगे। तो यहाँ पे जो सी डी का वैल्यू है A/2, हमको तो निकालना था, सी डी का स्क्वायर ही निकालना, हमको सी डी का स्क्वायर निकालना है, तो सी डी का स्क्वायर निकालना है, तो ये इधर स्क्वायर ओवर रूट देने की जरूरत भी नहीं है ना, ओवर रूट देने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसको बनाया, इसका तो 1 मिनट, तो ये सवाल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का बनेगा, फिलहाल इसका आंसर ये होगा, ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्रीन बहुत ही छोटा पड़ जाएगा, बनाना अभी इम्पॉसिबल है। दूरी क्या होगा, तो निकालते 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 9 6 15 यानी कि 45, तो 3 3 9 9 5 45, आंसर क्या होगा 28 का आंसर डी हो जाएगा। ये बिंदु दिया हुआ है, बीच की दूरी, तो -3 0 का होल स्क्वायर और कितना जगह -5 -4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 9 9 81, 81 में कितना हो गया 100, और 100 को कितना निकलेगा 10, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 10। तो आने रहा 1 मिनट, -3 और 0 का स्क्वायर करेंगे
प्लस -5 -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तीन का स्क्वायर तो 3 होगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 तिया कितना, 5 है ना, 5 4 9, 9 9 81 हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 कितना हो गया, 9 1 10 90, सॉरी है ना, 81 9 90 हो जाएगा √90। तो 90 को क्या लिखेंगे, 10, हाँ 3 3 9 9 10 के 90, आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 90 आ रहा था, √90। अब देखिए, ये देखिए संरेख होने का सूत्र अगर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1 2 3 2 3 1 3 1 2 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो देखने को मिल रहा है ये प्लस, देखो दीजिए हमको घटाना है हमेशा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये हमारे ख्याल से 30 नंबर सवाल सटीक लग रहा है हमें। ये तो ए ना होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस आ गया। ठीक है, अच्छा 1 2 3, देखो 2 3 यहाँ पे अंदर वाई होना चाहिए, ये भी गया काम से, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, और ये नहीं गलती हुई, ये भी सवाल गलती दे रहा, कहाँ से होगा, चूंकि संरेख होने का शर्त है तो ये नॉट इक्वल टू बोल, नॉट इक्वल टू तो होना ही नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा तो इसमें सब ऑप्शन गलत है। यहाँ पे माइनस अगर होता तो सही होता। ठीक है, ऑप्शन ही गलत है यहाँ पे, देखो है ना, माइनस जैसे हम कैसे उस दिन टेस्ट ले रहे थे आपका फॉर्मूला का, सेम उसी तरह से यहाँ पे माइनस होना होगा तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्थिति बताइए किस पद में है, दोनों को निकालें, दोनों को, तो दोनों ये भी प्लस माइनस प्लस किस में आता है, माइनस और प्लस क्या सेकंड में आता है, द्वितीय में आता है। तो क्या आंसर होगा, ऑप्शन बी रहेगा। एक मीनार के पास 15 मीटर, देखिए 50 मीटर, एक मीनार के पास से 50 मीटर दूर स्थित मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। तो ऊंचाई कैसे निकालें, लंब बटा आधार, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, लंब कितना h है, आधार कितना है 50, तो 50 √3 हो जाएगा, है ना, 50 √3 आंसर, यानी कि 31 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा 31 का आंसर 50 √3 ना। ठीक है, हाँ ठीक है, 50 √3, 50 लंब बटा tan 60 का इतना था, h बटा √50 है ना। ठीक है, 50 √3। एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर है, मीनार का कोण देखिए 100 मीटर दूर है, मीनार का कोण कितना 60 डिग्री, तो ऊंचाई निकालना है। तो इस tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 लंब बटा 100, तो 100 √3 हो जाएगा, है ना, मतलब मिला जुला के बात वहीं पे गिर रही है ना, 100 √3। ठीक है, तो 33 का आंसर का ऑप्शन हो जाएगा ए, 100 √3। चलिए, ये सवाल तो समझ आ गया आपको, 50 √3, 32 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए ठीक है, ओके। ये देखिए, एक पतंग की छाया की लंबाई पतंग की ऊंचाई का, एक मिनट यार, एक पतंग की छाया की लंबाई पेन आ जाएगा तब तो, हाँ, एक पतंग की छाया की ऊंचाई जो है, पतंग की ऊंचाई कितनी गुनी, देखिए ध्यान से देखिए, एक पतंग की छाया की लंबाई x है, पतंग की ऊंचाई की √3 गुनी है, तो ऊंचाई अगर x से है तो ये √3 गुनी कौन है, छाया है। ठीक है, तो उन्नयन को निकालिए, तो क्या करेंगे, x से बटा 3 √3, लंब बटा आधार करते हैं ना, 3 √3x, सॉरी √3x, तो 1/√3 बचा, और 1/√3 किसका होता है, 30 डिग्री होता है, tan 30 का। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या, ओ माय गॉड, ये क्या आ गया, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, है ना। तो यहाँ पे एक अलग से आ गया, सर जॉर्ज माउंट एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो सबसे पहले होना चाहिए। ये देखिए क्या बोलता है कि ए बी की लंबाई निकालिए, ए बी की लंबाई देखिए क्या क्या चाहिए यहाँ पे दिया, देख लेते हैं हम लोग। दो संकेंद्री वृत्त, मतलब दोनों का केंद्र क्या है, बराबर है, एक त्रिज्या 5 वाला है, एक त्रिज्या 3 वाला है, तो ये 5 वाला है, ठीक है, 3 वाला है। ध्यान से समझिए सवाल को, ए बी की दूरी निकालना, क्या निकालना हमको, ए बी निकालना है। चलिए, तो अगर हम ए पी निकाल लेते हैं तो इधर से हम बी पी भी निकाल लेते, क्योंकि जितना ए पी बनेगा उतना बी पी बनेगा। ये दिया हुआ 5, ये दिया, सॉरी ये दिया हुआ है कितना, देखिए 5 दिया हुआ, ये दिया हुआ 3, तो कितना होगा, 4 होगा, पढ़ाया हुआ आपको है। तो ये जब 4 तो ये भी 4 है ना, क्योंकि ए पी बराबर पी भी तो बराबर, 4 4 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के अनुपात के, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगी, जब भुजा का अनुपात दिया, तो जब क्षेत्रफल का अनुपात, भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 2 दूना 4, 3 तिया 9, आंसर क्या होगा, ए होगा। देखिए सवाल, ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, ठीक है, और ये बोल रहा पी टी क्यू, टी वाला वैल्यू, तो जब दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है तो 110 हो गया तो कितना होगा, जाहिर सी बात 70 डिग्री होने वाला है। चलिए, त्रिज्या खंड का चाप का फॉर्मूला, त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 2 पाई आर, कहीं कहीं थीटा बटा
180 लिखता है, तो वही 2 से काट देते हैं, पाई आर लिखेंगे, 2 से काट देंगे तो 180 हो जाएगा। ये भी ध्यान रखेंगे। वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का दिया हुआ त्रिज्या का अनुपात पूछा, क्या करेंगे, उड़ा देंगे होगा, 4 का 2, 1 का 1 होगा। छिन्नक का देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए, तो छिन्नक हमको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2 इंटू, देखो क्या, पाई R1 इसका स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये आपको करना पड़ेगा। एक बार कंफर्म हो ले कि यहाँ पे ये सही है ना, माइनस या प्लस देख लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल इसी पैटर्न पे होगा। उस शंकु का अधिकतम आयतन क्या होगा जो R त्रिज्या वाले ठोस गोले से निकाला गया, मतलब ठोस गोला से निकाला गया, अर्धगोला से ना। देखिए एक अर्धगोला है यहाँ मान लेते हैं, तो इससे निकाला क्या, शंकु निकाला, इसे ये शंकु निकाल लिया, और शंकु को ही आधार है, अर्धगोला का निकाला बड़ा से बड़ा, तो अर्धगोला का आयतन निकाला, उस शंकु का निकालना आयतन 1/3 पाई आर कितना है, वही आर स्क्वायर, और एच भी आर ही बना हुआ है, एच भी क्या है, क्योंकि ऊंचाई भी वही है, तेज हुई, तो 1/3 और पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का क्या होता है क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और दिया 154 पाई, पाई का मान बैठा दो, कितना होगा 22/7 आर स्क्वायर 154, तो 22 × 154, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7 × 7 और बटा 4 × 4, तो 7 का तो निकल जाएगा वर्गमूल 7 और 4 का हो जाएगा 4, चूँकि वर्गमूल है 7/4 हो गया। अब यहाँ पे जब बनाएंगे आप, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई का वैल्यू, पाई तो पाई आर क्यूब, आर कितना था 4/7, ये आया था ना, सॉरी 7/4 आया था, 7/4 आया था, हाँ जी 7/4 ऊपर 7 था नीचे 4 था, तो क्या था 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितना था 7/4, 7/4, तो अब कर गया पे, ठीक है, 4 कट जाएगा यहाँ पे, तो देखें 4 और कुछ कटेगा यहाँ पे, कुछ नहीं कटे, 4 3 2 से काटेंगे तो ये 2 से कर सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 दूना 8 8 24 है ना, 4 दूना 8 8 24 43 का देखिए क्या आंसर होगा। तो शायद मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रहा है, एक बार मैं फिर से देखता हूँ। इसका क्या होता है, गोली का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो 22 × 7 154, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7 × 7 4 × 4, स्क्वायर कर देंगे ओवररूट, स्क्वायर वाला कहाँ चल जाएगा 7/4, देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया 7/4 आ गया, तो वही तो मैं बना रहा था ना। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 7/4, 7/4, 7/4, तो लगता है ऑप्शन में देखो नहीं दिया, 7 कट गया, 4 कट गया, अब यहाँ पे क्या बचेगा 11 दूना 22 2 दूना 4, तो 11 7 77, 7 7 49 है ना जी, 49 को 11 गुना कर दो, 9 9 4 13 539 बटा 4 दूना 8 8 24 है ना। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे नहीं दे रहा, और कहीं से कट भी नहीं रहा, इनमें से कोई नहीं होगा फिर लास्ट में। चलिए देखिए 44 सवाल, किसी गोले की त्रिज्या आधी कर देंगे तो गोले का आयतन कितना रह जाएगा, त्रिज्या आधे करेंगे तो पहले गोले का आयतन कितना था 4/3 पाई आर क्यूब थे, आप त्रिज्या को आधा करेंगे तो 4/3 पाई तो सेम मिलेगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आर क्यूब है ना, आर त्रिज्या का आधा करेंगे तो r/2 का स्क्वायर क्यूब, तो कितना गुना होगा चौथाई ना 8वां भाग, क्योंकि आर बटा कितना आर पर पावर 3 और 2 पर पावर कितना 2 को करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो ये 8वां भाग क्या है 8वां भाग इसका आ रहा। किसी घन की भुजाओं को दुगना कर देंगे तो आयतन कितना हो जाएगा, तो पहले जानिए घन की भुजा, घन का आयतन कितना होता है भुजा के क्यूब होता है, कर दिए। अब कर देंगे दुगना, तो भुजा ए है तो क्या हो जाएगा 2a, अब इसका आयतन क्या होता है भुजा के, तो 2 दूना 4 4 दूना 8 भुजा क्यूब, कितना गुना है इसका, देखिए यहाँ पे a क्यूब है, यहाँ पे 8 a क्यूब, तो मतलब 8 गुना है, तो वहाँ पे बटा में था इसलिए 8वां भाग हुआ था। संचयी बारंबारता का वक्र क्या होता है त्वरण होता है। माध्यिका कैसे निकालेंगे, जो ज़्यादा बार रिपीट, सॉरी इसको तो हमको बनाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो बीच में जो आता है वही क्या होता है माध्यिका, यानी कि आंसर क्या होगा ऑप्शन 4 होगा। अधिक बारंबारता वाले वक्र को क्या कहते हैं, अधिक बारंबारता वाला वक्र को
क्या कहते हैं, तो उसको बोलेंगे अधिक बारंबारता वाले वक्र को बहुलक बोलेंगे जी, है ना। क्या बोलेंगे, अधिक बार जो बार बार आ रहा। चलिए, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस के मैच खेलती है। संगीता मैच जीतने की प्राइस इतना दे रहा, तो रेशमा को जीत प्राइस क्या है, तो एक से घटा दीजिए, एक से घटा देंगे, तो एक से घटाएंगे कितना, देखो आंसर आ जाएगा, एक से घटाएगा। जाहिर सी बात, जब जीतने की प्राइस उसकी जितने प्रायिकता तो नहीं है, तो रेशमा को भी जीतने की प्रायिकता एक से घटाएंगे, क्योंकि प्रायिकता 1 के बराबर होता है। असंभव घटने की प्रायिकता 0, बहुत बार मैं बता रहा हूँ। वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदु, उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं दिया, 2 बिंदु को प्रतिच्छेद करने मतलब ये वृत्त है और आर पर हो गया, इसको बोलेंगे। चलिए देखिए, नियामक बिंदु निकालना, मध्य बिंदु का, तो 4×2=6 यानी कि 3। यहाँ पे कितना देगा, -6/2 यानी कि -3, 3 -3, 3 -3, पहले 3 फिर -3। ये देखिए बनाइए, 5 दिया यहाँ पे, cos थीटा बराबर क्या, 3/5। cos बराबर होता है क्या, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमको निकालना पड़ेगा लंब, तो 5 5 25, 3 3 9, है ना, डायरेक्ट करते हैं, तो कितना 16 यानी कि 4, तो सब जान रहे हैं। अब 3 tan थीटा निकालना, 3 tan थीटा, ठीक है, तो 3 tan थीटा, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, 3 लंब बराबर क्या था, लंब तो 3 था, आधार निकालना कितना 4, तो ये कितना होगा, 3 3 9, कहीं हम मिस्टेक बैठ कर रहे हैं, 1 मिनट। cos थीटा बराबर क्या था, 3/5 यानी कि आधार, आधार 3 है, अब कर्ण है, अब P निकाले थे कितना, 4 निकालते हैं, tan 3, tan बराबर क्या था, लंब बटा आधार 3, लंब कितना है देखिए 4 आया था, आधार आया था 3, 3 निकल गया, कितना आया 4, तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। cos 90 का होता है, आपको पता है cos 90 sin थीटा होता है। ताश के पत्तों के गड्ढे से निकालते हैं, फेंटते हैं और क्या निकालते हैं, इसके इक्का होने क्या प्राइस होता है, तो इक्का कितना है, ताश के गड्ढे में 4 इक्का है, 4/52, 13 चौक 52, है ना जी, 13 चौके 52, यानी कि 1/13, 1/13, 13 चौके 52। ये देखिए बीच की दूरी निकालना है, तो -1 से -1 घटा देंगे, तो बनाया था इसका मैंने अभी, -1 और -1 +1 का स्क्वायर, ठीक है, और 7 -3 का स्क्वायर, ठीक है, तो कितना 4 चौक 16, और यहाँ भी 4 चौक 16, जब बनाओगे तो 32 आ जाएगा। अब 32 को जब तोड़ोगे तो 4 चौक 16, 16 दूना 32। ये देखिए लासा और मासा का अनुपात निकालता है, इसका लासा कितना, एलसीएम कितना होगा, 20 का 20, एलसीएम निकालने का सिंपल सा तरीका जान लीजिए, आपको 2 नंबर में तो बनाना पड़ेगा एलसीएम की तरह, लेकिन पहले 20 का 20, तो 20 से तो कोई कटता नहीं, खाली 20 कट रहा, 5 भी कट रहा, 15 नहीं कट रहा, 20 दूना 40, तो 15 का 20 60, हाँ 60 सबसे कट रहा, तो 60 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ का हो जाएगा, सबसे बड़ा से बड़ा वैल्यू जो सबसे सब में कॉमन है, तो बड़ा से बड़ा वैल्यू कौन है, तो 5 ही तो है बड़ा से बड़ा, इससे बड़ा कोई वैल्यू है ही नहीं जो सब में कॉमन है, तो 12 5 60, यानी कि 12 और कहाँ 1 बचेगा। समांतर श्रेणी में तो 10वां पद निकालेंगे, क्या निकालते हैं 10वां पद, तो 10वां पद कैसे निकालेंगे, तो वही निकालते हैं, a प्लस ए कितना है 54, a प्लस n-1, मतलब 10 में से घटेगा तो 9 इंटू डी कितना देगा -3, तो 54 प्लस माइनस 9 27, 27 दूना 54 भी होता है, यानी कि आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। किस पाद में स्थित है, देखिए प्लस में माइनस में, है ना, तो प्लस माइनस किस में आता है, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है ना, प्लस माइनस किस में आता है, चतुर्थ में आता है, यानी कि आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघला करके बना सकते हो, 6 गुना 6 गुना 6 करो, 2 गुना 2 गुना 2 करो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 9 3 7, एकदम गर्दा, है ना, यानी कि यहाँ पे टोटल 60 सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो चलो वीडियो को लास्ट करते हैं, जो लाइक नहीं किए प्यारे, वीडियो को लाइक एकदम जरूर कीजिए, ठीक है, और पहली बार अगर आ गए हैं तो चैनल पे जुड़ जाए, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।